कि दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे दीवे दिलो वांगू दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल वे दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे दीवे दिलो वांगू। सुनो भाई, सबसे पहले तो आज 18 फरवरी है, डेरे का स्थापना दिवस है। डेरा जगमाल वाली को बने 60 साल हो गए। 18 फरवरी 1966 को पूज्य मैनेजर साहब जी ने इस डेरे की नींव रखी थी। पूज्य मैनेजर साहब जी जब यहाँ पे आए, यहाँ रेत के टिब्बे होते थे, पानी यहाँ पीने को नहीं मिलता था। पूज्य मैनेजर साहब जी ने शुरू में यहाँ एक झोंपड़ी डाली थी। जगमाल वाली गांव का सत्संगी है विलायती राम, उसने पूज्य मैनेजर साहब जी को बेनती की कि जी यहाँ पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, आप यहाँ क्या करोगे, कहीं और डेरा बना लो। पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया भी यहाँ पे महल बनेंगे और दुनिया झुकेगी। हम हर साल ये डेरे का स्थापना दिवस मनाते क्यों हैं, संतों का जन्मदिन मनाते क्यों हैं? इसलिए मनाते हैं कि हमने उनके जन्मदिन से, उनके जीवन से, उनके जीवन के सफ़र से, उनके सेवा काल से सीखना है। पूज्य मैनेजर साहब जी ने यहाँ झोंपड़ी डाली। पूज्य मस्ताना जी ने सिरसा सच्चा सौदा डेरे के अंदर शुरू में टेंट लगाया। इसी तरह ब्यास डेरे के अंदर बाबा जयमल सिंह जी ने शुरू में एक छोटा सा कमरा बनाया। जंगल के अंदर मंगल कैसे हो जाता है, उस संत जब इस दुनिया के अंदर आते हैं, जिस तरह सरकार ऑफिसरों को, अपने कर्मचारियों को फील्ड के अंदर भेजती है तो गाड़ी, कोठी, दफ्तर सारा इंतजाम करके भेजती है। इसी तरह संत इस दुनिया के अंदर आते हैं तो सतगुरु उनका सारा इंतजाम करके भेजता है। हमें सतगुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं के ऊपर विश्वास है। यही मालिक से मिलने में रुकावट है। मालिक से मिलने के लिए दुनिया को छोड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ मैं को छोड़ना पड़ता है। बाकी चीज़ें तो अपने आप छूट जाती हैं। इस घर के अंदर दो चीज़ें नहीं रहती, या तो मैं रहती है या फिर तू रहता है, सतगुरु रहता है। इसीलिए संत कहते हैं कि अपने आप को शून्य पे लेके आओ। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने लिखा है, सहजे जोगी शून्य में वास, पांच तत्व में लियो प्रकाश। भी अपने आप को जब हमें शून्य पे ले गए तो वो मालिक की लाइट आ गई, उसकी दिव्य ज्योति के दर्शन हो गए। मालिक कहीं दूर नहीं है, मालिक आसमान के अंदर नहीं बैठा, वो पहाड़ों पे नहीं बैठा, पाताल में नहीं बैठा, जंगल में नहीं बैठा, मालिक हमारे अंदर ही बैठा है। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अहंकार का पर्दा है। हमने संत ये कहते हैं कि हम अविनाशी हैं, मैं अविनाशी हूँ, मरने वाला नहीं हूँ। आत्मा अजर अमर है, सतगुरु की अंश है। हम अपनी जगह खड़े हैं, हमने मैं को शरीर समझ रखा है।
यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। हम शरीर नहीं हैं। संत बार बार ये कहते हैं भी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, सतगुरु हूँ। हम जितने बैठे हैं वो बूंद समुद्र से निकली हुई है, सतगुरु का ही रूप है। सतगुरु कोई और नहीं है, हम ही सतगुरु हैं। पर हम इस चीज़ से जुड़ क्यों नहीं पा रहे, बूंद समुद्र के से मिल क्यों नहीं पा रही? बीच में अहंकार का पर्दा है। हम थकते नहीं हैं। हमने दुनिया का बोझ, दुनिया का भार सर के ऊपर उठा रखा है। शरीर नहीं थक रहा, मन थका हुआ है। उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उस भविष्य की चिंता करते हैं, उस दुखों के पहाड़ को सर के ऊपर लेके घूम रहे हैं, जिस पहाड़ को ना तो हमने देखा है, ना इस बात की कोई गारंटी है भी इस पहाड़ के ऊपर हमने चढ़ना है। आज के अंदर कोई जी नहीं रहा, हर आदमी कल के अंदर जी रहा है, भविष्य की चिंता कर रहा है। अगले एक पल का पता नहीं है, अगले एक श्वास का पता नहीं है भी श्वास आना है या नहीं आना है। पर हम सब ने, किसी ने 20 साल आगे की योजना बना रखी है, किसी ने 40 साल आगे की योजना बना रखी है। यही सब दुखों का कारण है। हाँ जी। हम हर साल जन्मदिन आता है, अपना खुद का जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, पार्टी करते हैं, आंखें बंद करके उसके बारे में भी सोचना है। जिस तरह हम डेरे के जन्मदिन के बारे में सोचते हैं, संतों के जन्मदिन के बारे में सोचते हैं, अपना जो जन्मदिन हम मनाते हैं उसके बारे में भी सोचना है भी किस बात की खुशी है, कौन सा हमने किला फतेह किया है जो हम केक काट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। दुख मनाना चाहिए, चिंता करनी चाहिए भी जीवन का बड़ा कीमती 1 साल और बर्बाद हो गया। हाँ जी। मारेगा उडारी तेथों कुटिया भी जाना नहीं, डिग पेगा मुदे मुदे उठिया भी जाना नहीं। मारेगा उडारी तेथों कुटिया भी जाना नहीं, डिग पेगा मुदे मुदे उठिया भी जाना नहीं। काल दे शिकारी जदों, काल दे शिकारी जदों मारनी गुलेल वे, काल दे जिस दिन बुलावा आना है, ये नहीं देखना भी हम कितने बड़े जमींदार हैं, हम जर्नल हैं, कर्नल हैं, मिनिस्टर हैं, या हमारा कितना को बड़ा रुतबा है, हम राजा हैं, महाराजा हैं। जमदूतों ने नहीं देखना, उन्होंने सीधी गर्दन पकड़नी है। फिर इंसान को होश आता है। कबीर साहब ने लिखा है, कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। जब जमदूत आके दरवाजे के ऊपर खड़े हो जाते हैं, फिर इंसान को होश आती है भी जिस काम के लिए मालिक ने भेजा था वो काम तो मैं करके ही ना गया। हाँ जी। मारेगा उडारी तेथों कुटिया भी जाना नहीं, डिग पेगा मुदे मुदे उठिया भी जाना नहीं। काल दे शिकारी जदों मारनी गुलेल वे। हमें ऊर्जा, शक्ति, ताकत, पावर बाहर से मिलने वाली नहीं है, हमारे अंदर से ऊर्जा निकल रही है। हमने उस ऊर्जा को, उस ताकत को, उस पावर को दुनिया के कूड़ पदार्थों की तरफ लगा रखा है। दुनिया का भार सर के ऊपर उठा रखा है। इसीलिए सारे हम चिंता के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, दुखों के अंदर सारा दिन विचरते रहते हैं। हाँ जी। छड़ दे बुराइयां बंदे
कर ले अच्छाइयां तू जिंदगी उधार ले कर ले कमाइयां तू। अजीत जे थल्ले दिक्कत हो रही है वो खोल दो भी, उत्ते बैठ जाएंगे कुछ, उत्थे गद्दे लवा दो उतली मंजिल ते ना, उत्थे लवा दो। बोल भी। छड़ दे बुराइयां बंदे कर ले अच्छाइयां तू जिंदगी उधार ले ले कर ले कमाइयां तू। बेड़े सिर सोच ले तू बेड़े सिर सोच ले ओए मिलने नहीं वेल वे। बेड़े सिर सोच ले तू मिलनी नहीं वेल वे। कुछ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे दीवे दी लो। ये हम कई बारी विदेश जाते हैं या बाहर से लोग इस यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, हमारी मर्जी होती है, कई बारी हम एक तरफ की टिकट बनवा के लेके आते हैं, पर इस दुनिया के अंदर जब हम आए हमारी वापसी की टिकट भी कन्फर्म करके हमारे हाथ में थमा दी जाती है। वापस जाना बिल्कुल तय है। हमारे जन्म से पहले हमारे वापस जाने की जो टिकट है, टाइम जगह जरिया सब कुछ फिक्स हो जाते हैं। फिर यहाँ किस बात का अहंकार है, किस बात का गुमान है। झूठ का एक गुब्बारा हम सर के ऊपर लेके घूमते रहते हैं, मिथ्या के अंदर जी रहे हैं। जो चीज़ें भविष्य के अंदर होनी भी नहीं है उनके बारे में सोचते सोचते अंदर की सारी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। आज के अंदर जीना है, वर्तमान में जीना है, कल आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इस मन की आदत है, एक काम हमारा ख़त्म होता है ये 4 नए काम खड़े रखता है तैयार। इसने हमें सुखी रहने नहीं देना। बाहर अगर कोई इंसान दुश्मनों के कहे अनुसार चले तो दुश्मन उसको बर्बाद कर देते हैं। हम किसके कहे अनुसार चलते हैं? मन के कहे अनुसार चलते हैं। मन हमारा दुश्मन है, इसीलिए हम सबको इसने बर्बाद कर रखा है। हम तो ये सोचते हैं भाई हम तो सही रास्ते पे जा रहे हैं, मंजिल की तरफ जा रहे हैं, गलत रास्ता पकड़ रखा है। मंजिल जो हमारी है, रास्ता जो हमारा है, वो तो हमें सुख शांति सुकून की तरफ लेके जा रहा है। हम तो परेशानियों चिंताओं की तरफ भागे जा रहे हैं। हाँ जी, इस मन की दुखों की फैक्ट्री है, इसने दुख ही दुख देने हैं, सुख नहीं देना। सुख उसी दिन मिलना शुरू हो जाएगा जिस दिन हमने मन की बात को मानना बंद कर दिया। हाँ जी। दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल में बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम रात को सोते हैं सुबह का सूरज देखेंगे। और हम दुश्मनों को ख़त्म करने के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरे को बर्बाद करने के बारे में सोचते रहते हैं, ज़मीनें जायदादें खरीदने के बारे में 10 साल पहले ही योजना बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। नाम वाली गड्डी बेजा बड़ा सौखा होएगा। बाहर का जो मकान है, जिस घर के अंदर हम रहते हैं, वो मकान हमने बनाया है, ईंटों पत्थरों का बना हुआ है। उसके अंदर हम किसी दुश्मन का पैर अंदर रखने नहीं देते। दुनिया का कूड़ा करकट भी घर के अंदर आने नहीं देते। इस घर के अंदर दुश्मनों की एंट्री करवा रखी है, नफ़रत अंदर बाढ़ रखी है, किसी को ख़त्म करने की योजना अंदर डाल रखी है। इस घर के अंदर हम अपने खुद के हाथों से आग लगाते हैं, बेचैनी बाहर से इकट्ठी कर कर के लेके आते हैं। घर का जो ईंट पत्थरों का मकान है उसकी तो बिल्कुल सफाई रखते हैं, इसकी सफाई कोई भी नहीं रखता। बाहर से नहा लेते हैं,
पाउडर लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं। आत्मा के ऊपर जन्मों जन्मों से मैल चढ़ी हुई है, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, विचार ही नहीं करता। हाँ जी। नाम वाली गड्डी बैजा बड़ा सौखा होएगा, सौखे मुसाफिर को बड़ा औखा होएगा। सुता रहेगा टेक लाके, सुता रहेगा टेक लाके, लंघ जानी रेलवे। सुता रहेगा टेक लाके, लंघ जानी रेलवे। बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना मेलवे। ये धर्म के रास्ते पे चलने से पहले, सत्संग, अध्यात्म, रूहानियत के रास्ते पे चलने से पहले सबसे पहले एक ही बात के ऊपर विचार करना है। बेसिक चीज़ ठीक करनी है, जो इसका आधार है उसको सही करना है। सिमरन बंदगी करने से पहले करना क्या है? अंदर शांति होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, अंदर चैन होनी चाहिए। हमारे अंदर चैन नहीं है, सुकून नहीं है। सुबह उठते ही भाग लेते हैं, सुबह उठते काम पे निकलते हैं, शाम को थके हारे सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर भाग लेते हैं। इसी को हमने जीवन समझ लिया, इसी को ज़िंदगी समझ लिया। हर रोज़ सोचते हैं भी आज सुख मिल जाएगा, आज सुख मिल जाएगा, आज सुकून मिल जाएगा। सुकून शांति किसी को भी ना मिली, जीवन सारा निकल गया। किसी की उम्र 30 साल की होगी, किसी की 40 की होगी, फिर भी बैठ के विचार नहीं करते, इस बात के ऊपर विचार नहीं करते, बाकी सारी बातों के बारे में विचार करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं। इसके बारे में परिवार के लोग भी बैठ के सोचते नहीं हैं भी यार शांति नहीं मिलन लग रही। ज़मीनों के बारे में चर्चा होगी, शादियों के बारे में चर्चा होगी, दुश्मन से झगड़ा करने के बारे में चर्चा होगी। इस बात के बारे में परिवार के लोग भी, भाई भाई भी बैठ के चर्चा नहीं करते भी यार जीवन तो चला गया, सुख तो मिला ही ना, शांति तो मिली नहीं, फिर इंसान होने का फ़ायदा क्या है, इंसानी जामे में आने का फ़ायदा क्या है, सत्संगी होने का फ़ायदा क्या है, प्रेमी होने का फ़ायदा क्या है। अंदर तो आग लग रही है, अंदर से तो झुलसे जान लग रहे हैं। हाँ जी। सुता रहेगा टेक लाके, सुता रहेगा टेक लाके, लंघ जानी रेलवे। सुता रहेगा टेक लाके, लंघ जानी रेलवे। बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना मेलवे। दीवे दी लो वांगू हम जीने की तरफ भागते रहते हैं, जीने के बारे में सोचते रहते हैं, जीवन के बारे में सोचते रहते हैं। संत जीना नहीं सिखाते, संत तो मरना सिखाते हैं। जिस दिन हमें मरना आ गया उसी दिन से हम जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, जीवन उसी दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगा। मरना कोई भी नहीं चाहता, मरना कोई सीखना भी नहीं चाहता। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने लिखी है, जीवित मरो रे जीवित मरो, जिन जीने की विद जानी। जीने की विद वही जानेगा जो जीवित मरेगा। जीवित मरने का मतलब ये नहीं है भी हमने आत्महत्या करनी है, सुसाइड करनी है। इस शरीर से निकलना सीखना है। ये आत्मा रूह हमारे सारे शरीर के अंदर फैली हुई है, फंसी पड़ी है। यहाँ ध्यान टिकाना है जहाँ हम तिलक लगाते हैं। हाँ जी। रब दी रज़ा दे विच राजी रहना चाहिदा। मत्थे दियां लिखां नाल मत्था नहीं लाईदा। ओ रब दी रज़ा दे विच राजी रहना चाहिदा। मत्थे दियां लिखां नाल मत्था नहीं लाईदा। करमां दे लिखिਆਂ ਦਾ ਮੁੱਕ
ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਵੇ। जो कई बारी हम सतगुरु से शिकायत करते हैं भी हे सतगुर, मैंने इस जन्म के अंदर ना तो कोई पाप किया, ना किसी का दिल दुखाया, ना कोई बुरा कर्म किया, इसके बावजूद भी हमें दुख मिल रहे हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, जीवन मेरा नरक बन गया है। ये गुरु साहब ने लिखा है कि जेहा बीजै सो लूणै कर्मा संदड़ा खेत। ये हमारा शरीर ये एक खेत है, इस खेत के अंदर वही फसल उगती है जैसा हम इसके अंदर बीज डालते हैं। सतगुरु किसी के साथ ना अन्याय करता है, ना किसी के साथ ना इंसाफ़ी करता है, ना किसी और के दुख तकलीफ़ हमें देता है। हमारे खुद के किए कर्म ही हमारे आगे आते हैं। इन कर्मों को चाहे खुशी खुशी भुगत लो, चाहे रो रो के भुगत लो, अपने किए हुए कर्म हैं, अपने बोए हुए कांटे हैं, इनको तो चुगना पड़ेगा। सिमरन करेंगे कर्म हल्के हो जाते हैं। सतगुरु कई बारी सूली से सूल बना के कर्म कटवा लेता है, कई बारी सुपने के अंदर कर्म कटवा लेता है। आत्मा इतनी बलवान हो जाती है कि छोटा मोटा कोई दुख तकलीफ आ जाए तो ये आत्मा परवाह नहीं करती। आगे सोच समझ के चलना है। धृतराष्ट्र ने जब कृष्ण भगवान से पूछा कि जी मेरे को पिछले 100 जन्मों का पता है, पिछले 100 जन्मों के अंदर मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा तू और पीछे तवज्जो दे, 106वें जन्म के अंदर उसने ऐसा कर्म किया था जिसकी वो सज़ा आज भुगत रहा है। काल ने हमारे इतने सिंचित कर्मों का स्टोर अलग से रिजर्व में रखा हुआ है। वो चाहता नहीं है भी कोई भी जीव इस दुनिया से बाहर निकले। काल का मन का एक ही काम है भी कोई आदमी अपने घर ना पहुंच जाए। त्रेता युग के अंदर भगवान राम ने एक पेड़ की ओट में होके बाली के तीर मारा, युग पलट गया। द्वापर युग के अंदर वही बाली भील बना, श्री राम कृष्ण भगवान के रूप में आए। एक दिन कृष्ण भगवान जंगल के अंदर लेटे हुए थे, उन्होंने पैर के ऊपर पैर रखा हुआ था, पैर के अंदर पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने सोचा भी हिरण की आँख है, तीर मारा जिससे कृष्ण भगवान की मौत हुई। उत्तरलोकी के मालिक थे, उनको भी बदला चुकाना पड़ा, हम कौन बेचारे हैं। इसलिए संत कहते हैं भी अब तो सोच समझ के चाल, गलती में बनी सो बनी। कर्मों का भुगतान करना बड़ा औखा है, आगे पाई पाई का हिसाब होना है। हम किसी का हाथ तोड़ते हैं, अपना हाथ तोड़वा के बदला चुकाना पड़ता है। किसी का दांत तोड़ते हैं, अपना दांत तोड़वा कर बदला चुकाना पड़ता है। इससे कोई बच नहीं सकता, मालिक का विधान ही ऐसा है। हाँ जी। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਵੇ, ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਵੇ, ਦੀਵੇ ਦਿਲੋਂ ਵਾਂਗੂ। ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਗਦੇ, ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਏ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਓ ਜਗਦੇ। हम लोगों को तो दुख देते रहते हैं और खुद सुख की कामना करते हैं। सुख मिलेगा कैसे? जो चीज़ हम किसी को देते हैं वही वापस मिलती है। अपनी सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं, दूसरे की एक गलती भी माफ़ नहीं करते। एक फ़कीर ने लिखा है, अगर तुम दोनों जहानों के अंदर सुख शांति आनंद चाहते हो तो दूसरे के अपराधों को माफ़ कर दो, भगवान भी तेरे अपराधों को माफ़ कर देगा।
हाँ जी। किकरां दे बूटियां ये दयालुता की भावना, माफ़ी की भावना, ये हमें विकास की ओर लेके जाती है, ऊपर की ओर लेके जाती है। बदले की भावना, दूसरे को ख़त्म करने की भावना, ये हमें विनाश की ओर लेके जाती है। पहले भी सत्संग के अंदर कई बारी बेनती की है। वो अफ्रीका का जो राष्ट्रपति बना नेल्सन मंडेला, वो 27 साल तक जेल में बंद रहा। जब वो बाहर आया, राष्ट्रपति बना, एक दिन अपने सारे स्टाफ के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर खाने पे गया। खाना ऑर्डर कर दिया, सारे मेज़ के चारों तरफ बैठ गए, खाने का इंतज़ार कर रहे थे। सामने की मेज़ के ऊपर एक और आदमी बैठा था। नेल्सन मंडेला ने अपने सहयोगी को कहा भी उसको भी यहाँ बुला के लेके आओ, उसको अपने साथ खाना खिलाएंगे। उसको बुलाया गया, खाना आ गया, सब ने खाना अच्छे से खाया। जब सारे खाना खा रहे थे तो जिस इंसान को बुलाया था, खाना खाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, उससे खाना खाया नहीं जा रहा था। जब खाना खा के सारे बाहर चले गए, अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर बैठ गए, तो नेल्सन मंडेला से उसके सहयोगी ने चर्चा की कि जी ये आदमी तो बेचारा बड़ा बीमार था, बीमारी के कारण, कमजोरी के कारण इसके हाथ पैर कांप रहे थे। नेल्सन मंडेला ने कहा ये बीमार नहीं था, इसके हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। उसने बताया कि जब मैं जेल के अंदर बंद था, मेरे को यातनाएं दी जाती थी। जब मेरे को प्यास लगती थी तो ये आदमी वहाँ उस समय उस जेल का जेलर था। जब मैं पानी मांगता था तो ये मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। अब ये इसलिए डर रहा था भी मैं राष्ट्रपति बन गया, इसके साथ शायद वैसा व्यवहार करूँगा या इससे मैं बदला लूँगा, पर मैंने बदला नहीं लेना। माफ़ करने की भावना, दयालुता की भावना, ये हमें विकास की ओर लेके जाती है। बदले की भावना ये विनाश की ओर लेके जाती है। हमने दुश्मनों को अंदर नहीं बिठाना, अपने घर के अंदर एंट्री नहीं देनी, अंदर सतगुरु को रखना है। पूज्य मस्ताना जी से एक सत्संगी ने पूछा कि जी आप मेरे से नाराज़ हो क्या? पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया भी हम अंदर तेरी नाराज़गी को रखेंगे या सतगुरु को रखेंगे। हमने सतगुरु को छोड़ के बाकी सारी दुनिया का कूड़ा करकट अंदर बसा रखा है। इसीलिए बीपी बढ़ रहा है, इसीलिए शुगर बढ़ रही है, इसीलिए हम डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, इसीलिए नींद की गोलियां खा खा के सो रहे हैं। क्यों? घर के अंदर कूड़ा भरा पड़ा है। हमारे घर में कूड़ा रखा हो, बदबू आने लग जाती है, बैठना दुबर हो जाता है। हाँ जी। किकरां दे बूटियां नूं अंब नहीं ओ लगदे, दीवे विच पानी पाइए दीवे नहीं ओ जगदे। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਕੋਈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਕੋਈ ਸਕਿਆ ਨਾ ਮੇਟਵੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਕੋਈ ਸਕਿਆ ਨਾ ਮੇਟਵੇ। ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਵੇ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ। ये कर्मों के ऊपर कलम चलाने की पावर सिर्फ संतों के पास है। अगर हम सिमरन करें तो संत कर्म कटवा देते हैं। एक महाराज सावन सिंह जी के समय का जिक्र है। एक सत्संगी के घर 4 डाकू आ गए। डाकुओं ने सारा सामान बांध लिया। बांध के जब चलने लगे, उनमें से एक ने कहा कि भी ये पुलिस को खबर कर देगा, हमारी सज़ा हो जाएगी, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। उसने बेचारे ने हाथ पैर जोड़े, भाई तुम सामान सारा ले गए, भाई मेरे को बख्श दो, मेरे को मारो मत, मैं पुलिस को खबर नहीं करूँगा।
वो कहते नहीं भी हम रिस्क नहीं लेते, हम तो तेरे को ख़त्म करेंगे। वो बेचारा बड़ा गिड़गिड़ाया, पैरों में गिरा, अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता रहा। वो कहते नहीं भी हम बख्शेंगे नहीं। आखिर में उसने कहा कि मेरे को 5 मिनट का वक्त दे दो, 5 मिनट के बाद आप मेरे को मार देना। वो कमरे के अंदर गया, दिल सच्चा था, दुनिया के ख्याल सारे निकले हुए थे, क्यों मौत सामने खड़ी थी। सतगुरु के आगे बेनती की कि सतगुरु मैंने तो कोई गलत कर्म ही नहीं किया, मेरी तो मौत आ गई, तेरे से नाम लिया है, तू मेरी सहायता कर। महाराज सावन सिंह जी ने अंदर दर्शन दिए, भाई तूने पिछले जन्म के अंदर इन चारों का कत्ल कर रखा है, इन चारों के हाथों तूने कत्ल होना है, इसके लिए तेरे को 4 जन्म लेने पड़ते। इन सब को इकट्ठा करके लेके आए हैं, एक ही जन्म के अंदर तेरे सारे कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म हो रहा है, तो इनके हाथों जाके खुशी खुशी कत्ल हो जा। वो बाहर हंसता हुआ आया और उनको कहने लगा भी अब आप मेरा कत्ल कर सकते हो। वो डाकू हैरान रह गए भी कहाँ तो ज़िंदगी की भीख मांग रहा था और कहाँ अब आते ही कहने लगा भी मेरा तुम कत्ल कर दो। वो कहने लगे भी बात क्या है, तू बात बता। वो कहने लगा भी बात कुछ नहीं है, आप फटाफट जितनी जल्दी हो सके तुम मेरा कत्ल कर दो, मार दो। वो कहने लगे भी हम ऐसे नहीं मारते, हमें बात बता, बात क्या है। पहले तू रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, अब तू हंसता हुआ अंदर से आया है, बात क्या है। उसने फिर सारी बात बताई, भाई सतगुरु तुम चारों को इकट्ठा करके लेके आया है, कर्मों का मेरा हिसाब किताब ख़त्म हो रहा है। वो चारों डाकू उसके पैरों में गिर गए, कहने लगे भी हम मारना तेरा माफ़ करते हैं, उस सतपुरुष के पास, सतगुरु के पास, महापुरुष के पास हमें भी ले चल, हमें भी बख्शवा दे। तो संतों के हाथ में पावर होती है, अगर हमारा दिल सच्चा हो, सिमरन हम करें तो वो कर्मों के अंदर कलम चला देते हैं। पर इसके लिए हमारा हृदय पवित्र होना जरूरी है, सतगुरु के प्रति समर्पण भाव होना जरूरी है। हाँ जी। कर्मा दे लेखे कोई सकिया न मेटवे, कर्मा दे लेखे कोई सकिया न मेटवे, कुछ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे, दीवे दी लो वांगू, दीवे दी लो वांगू जिंदगी दा खेल वे, कुछ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे, दीवे दी लो वांगू, दीवे दी